नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका आसान भाषा में स्वागत करता हूँ। चलो हम जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में क्या क्या देखा। तो देखो, प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा कि बीटा फंक्शन का स्टैंडर्ड मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to 1 x रेज टू l माइनस 1 टाइम्स 1 माइनस एक्स रेज टू m माइनस 1 dx। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं बीटा फंक्शन ऑफ l कॉमा m। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं बीटा फंक्शन ऑफ l कॉमा m। ओके, इसके बाद हमने ये देखा था कि जो हमारे बीटा फंक्शन है ना, उनकी हमारी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी क्या है। इसकी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी ये है कि बीटा ऑफ l कॉमा m इज इक्वल टू बीटा ऑफ m कॉमा l। इसी का मतलब क्या, m और l ये दोनों इंटरचेंज करने के बाद भी हमारा जो क्वेश्चन का सोल्यूशन रहेगा वो सेम ही रहेगा। इसी का मतलब क्या, बीटा फंक्शन की कुछ इस प्रकार की प्रॉपर्टी है कि हम l और m को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? ओके, इसके बाद हमने ये देखा कि बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन का किस प्रकार रिलेशन है। ओके, उसमें हमने क्या देखा, बीटा फंक्शन ऑफ l कॉमा m इज इक्वल टू गामा ऑफ l इंटू गामा ऑफ m अपॉन गामा ऑफ l प्लस m। ओके, और उसके बाद हमने गामा फंक्शन में एक दो फॉर्मूलाज देखे थे ना, वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, जो हमें बीटा फंक्शन के सॉल्यूशन निकालते वक्त भी हमें काम आते हैं। ओके, हमारे यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, गामा ऑफ n इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल और गामा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको इन सब चीज़ों को जल्दी से आपके नोट्स में ऐड कर लेना है, जिससे कि क्या होगा, जब भी आप इस टॉपिक को रिवाइज करोगे तब आपको सारी चीज़ें जल्दी से समझ में आ जाएगी और आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, ओके, तो आपको क्या करना है, आपको इस न्यू प्रॉपर्टी को आपके नोट्स में ऐड कर लेना है। और ये हमारी प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन रेज टू पी थीटा इंटू कॉस रेज टू क्यू थीटा डी थीटा। ओके, ये हमारा स्टैंडर्ड यहाँ पे इंटीग्रेशन का फंक्शन है और इसका स्टैंडर्ड हमारा सॉल्यूशन क्या है, गामा फंक्शन ऑफ p प्लस 1 अपॉन 2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ q प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन 2 टाइम्स गामा फंक्शन ऑफ p प्लस q प्लस 2 अपॉन 2। ओके, ये है हमारा, यहाँ पे आपको जो भी इंटीग्रेशन का फंक्शन दिख रहा है ना, इस फंक्शन का ये हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। आ रही बात समझ में? तो आपको क्या करना है, आपको इस फॉर्मूला को आपके नोट्स में तुरंत कॉपी कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, इवैल्यूएट द इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस रेज टू 4 थीटा डी थीटा फ्रॉम द लिमिट 0 टू पाई बाई 2। ओके, अब हमें क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे रेड कलर में जो भी हमारा स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी दिख रही है ना, इस स्टैंडर्ड हमारी प्रॉपर्टी का यूज करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो देखो यहाँ पे आपको देखते ही समझ में आ रहा है ना, देखो यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या है साइन रेज टू पी थीटा। ओके, और यहाँ पे क्या है कॉस रेज टू 4 थीटा और यहाँ पे क्या है कॉस रेज टू क्यू थीटा। तो इसे आपको देखते ही समझ में आ गया होगा ना कि यहाँ पे हमारी पी की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू है 2 और हमारे Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू है 4। ओके, अब हमें क्या करना है, इस P और Q की वैल्यू को बस हमें इस स्टैंडर्ड फार्मूला में प्लग इन करना है और हमारा सॉल्यूशन रेडीमेड हमें मिल जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गामा फंक्शन ऑफ P प्लस 1 अपॉन 2, P की वैल्यू क्या है 2, 2 प्लस 1 अपॉन 2 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3/2। ओके, इंटू गामा फंक्शन ऑफ Q प्लस 1 अपॉन 2, Q की वैल्यू क्या है 4, तो 4 प्लस 1 अपॉन 2 क्या होगा हमारा, 4 प्लस 1 5, 5 अपॉन 2, तो यहाँ पे बन जाएगा 5 अपॉन 2 टाइम्स गामा फंक्शन ऑफ p प्लस क्यू प्लस 2 अपॉन 2 मतलब क्या, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 2 8, 8 अपॉन 2, तो 8 अपॉन 2 का मतलब क्या 4। ओके, तो यहाँ पे हमारा कुछ इस प्रकार हमारा सॉल्यूशन बन गया। लेकिन देखो हमें पता है गामा ऑफ 3/2 का हम सॉल्यूशन कैसे निकालते थे। देखो जब हमने गामा फंक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था तब हमने आप लोगों को एक शॉर्टकट बताया था ना कि अगर आपको गामा ऑफ 3/2 को सॉल्व करना है तो आप कैसे करोगे। देखो 3/2 से अगर हम 1 को माइनस कर दे, अगर हम 3/2 से 1 को माइनस कर दे तो क्या बचेगा, 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2। ओके, इंटू ये हो गया हमारा सॉल्यूशन गामा ऑफ 3/2 का। ओके, इसमें आपको क्या करना था, देखो यहाँ पे 3/2 लिखा है ना, तो आपको क्या करना है, 3/2 से 1 को माइनस करना है, क्या बचा 1/2। ओके, और जैसे आपको 1/2 दिखेगा उसके आगे आपको गामा ऑफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, अब देखो इसके बाद क्या हमारा इंटू गामा ऑफ 5/2, 5/2 का अगर हमें गामा का फंक्शन को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वापस उस अभी हमने जो यहाँ पे शॉर्टकट फार्मूला यूज़ किया है ना, उसी शॉर्टकट फार्मूला का यूज़ करते हुए हम गामा 5/2 को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो गामा 5/2 का सॉल्यूशन क्या होगा, देखो 5/2 से अगर हम 1 को माइनस करें तो क्या बचेगा 3/2, 3/2 से अगर 1 को माइनस करें तो क्या बचेगा 1/2, और जैसे ही यहाँ पे 1/2 आएगा ना
तो इसे मल्टीप्लाई हमें करना है गामा ऑफ 1/2 से। ओके, और आपको यहाँ पे सिंपल सी ये बात समझ के लेनी है कि यहाँ पे गामा ऑफ 3/2 है और यहाँ पे क्या है गामा ऑफ 5/2। तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला या फिर स्टैंडर्ड शॉर्टकट हम तभी लगा सकते हैं, देखो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिख देता हूँ। ये शॉर्टकट आप तभी लगा सकते हैं जब यहाँ पे x/2 होगा। ओके, गामा ऑफ x/2 अगर होगा और x अगर हमारा पॉजिटिव होगा, ओके, x हमेशा हमारा ग्रेटर देन 0 चाहिए। ओके, और यहाँ पे क्या चाहिए, गामा ऑफ x/2 चाहिए। ओके, अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही हम इस स्टैंडर्ड शॉर्टकट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? आप कभी भी इस शॉर्टकट को अप्लाई नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे जो भी हमने कंडीशन अभी लिखी थी ना कि गामा ऑफ x/2 और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 चाहिए, अगर ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही हम कुछ इस प्रकार डायरेक्टली इस गामा के फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। या फिर इसके पहले हमने जो भी गामा के क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, आपको उन प्रकार से उन मेथड्स को यूज करके गामा के फंक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे क्या है 2 टाइम्स, यहाँ पे क्या है गामा ऑफ 4, लेकिन हमें पता है कि गामा ऑफ n का फॉर्मूला क्या होता है n-1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे अगर गामा ऑफ 4 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 - 1 फैक्टोरियल, मतलब ही क्या 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल का ही मतलब क्या होता है 3 × 2 × 1। ओके, तो हमने कुछ इस प्रकार इसे कन्वर्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमें जो भी टर्म्स दिख रही है ना इन्हें अब हमें सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो देखो यहाँ पे क्या जाएगा, देखो 1/2 का 1/2 जैसे कि वैसा ही 1/2 इंटू, हमें पता है गामा ऑफ 1/2 क्या होता है, गामा ऑफ 1/2 क्या होता है √π। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √π आ जाएगा इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या है √π, तो यहाँ पे आ जाएगा √π। ओके, और यहाँ पे अंदर आ जाएगा 2 × 3 × 2 × 1। ओके, अगर आप अब इसे अच्छे से ऑब्जर्व करो तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो 3 से 3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, इस तरीके से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हमारा क्या बचा, यहाँ पे सब जो भी 2 की टर्म्स है ना वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब 2 × 4 4 × 8 8 × 16 16 × 32, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे पाई। ओके, तो इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन क्या बन गया π/32। ओके, π/32 हमारे इस गिवन क्वेश्चन का सोल्यूशन है। हम यहाँ पे गिवन क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इवैल्यूएट द इंटीग्रेशन ऑफ sin² थीटा इंटू cos⁴ थीटा डी थीटा फ्रॉम द लिमिट 0 to π/2। तो इसमें हमने क्या किया, हमारा जो स्टैंडर्ड फंक्शन था ना, ओके, हमारे यहाँ पे जो भी स्टैंडर्ड फंक्शन ना जो p और q के फॉर्म में है, तो हमने यहाँ पे देखा कि p की वैल्यू क्या है और q की वैल्यू क्या है, और इस p और q की वैल्यू हमने इस स्टैंडर्ड फॉर्मूला में प्लग इन कर दी और हम इसे बस सिर्फ सॉल्व करते गए। इसे सॉल्व करते करते हमारा आंसर क्या आया, इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन है π/32। आ रही बात समझ में? ओके, तो इसी प्रकार का और एक क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, इवैल्यूएट द इंटीग्रेशन ऑफ sin⁻⁶ थीटा इंटू d थीटा फ्रॉम द लिमिट 0 to π/2। तो आप अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ना, तो चलो जल्दी से आप क्या करो, इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दो और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to π/2 sin⁻⁶ थीटा इंटू cos⁻⁴ थीटा डी थीटा। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखो यहाँ पे क्या है sin⁻⁶ थीटा इंटू डी थीटा। अब हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या ऐड किया cos⁻⁴ थीटा, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, तो मतलब क्या ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम ही है। अब हमें क्या करना है, देखो अब यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, यहाँ पे p की वैल्यू है 6 और q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू है 0। अब हमें क्या करना है, हमारा जो भी स्टैंडर्ड फार्मूला था ना उसमें बस हमें इस p और q की वैल्यू को प्लग इन करना है और हमारा सोल्यूशन रेडीमेड हमें मिल जाएगा। ओके, तो हमारा इसका सोल्यूशन क्या था, गामा फंक्शन ऑफ p + 1/2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ q + 1/2 अपॉन 2 टाइम्स p + q + 2/2। ओके, कुछ इस प्रकार हमारा फॉर्मूला था ना। अब देखो p की वैल्यू क्या है 6 6 + 1 7, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा गामा ऑफ 7/2 इंटू q की वैल्यू क्या है 0 0 + 1/2, तो यहाँ पे क्या आएगा गामा ऑफ 1/2 अपॉन 2 टाइम्स p + q + 2/2 क्या होगा 0 + 6 6 6 + 2 8 8/2 क्या होगा हमारा 4। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बन गया हमारा फंक्शन कुछ इस प्रकार बन गया ना। और अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो देखो यहाँ पे क्या है गामा ऑफ 7/2, तो यहाँ पे गामा ऑफ 7/2 है ना, मतलब ये हमारी कुछ इस फॉर्म में ना गामा ऑफ x/2 वेयर x इज ग्रेटर देन 0। ओके, ये कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो रही है ना। तो अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम डायरेक्टली शॉर्टकट फार्मूला का यूज करके इस गामा फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं ना। तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, देखो 7/2 है ना, तो 7/2 - 1 कितना होगा
5/2, 5/2 से 1 माइनस करें तो क्या बचेगा 3/2, 3/2 से 1 माइनस करें तो क्या बचेगा 1/2, और यहाँ पे अगर 1/2 आ गया तो अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे गामा ऑफ 1/2 से, ओके। और यहाँ पे क्या है इंटू गामा ऑफ 1/2। देखो यहाँ पे इन ब्रैकेट जो भी सॉल्यूशन है ना, ये है हमारा गामा ऑफ 7/2 का सॉल्यूशन, और यहाँ पे इंटू गामा ऑफ 1/2, उसे हमने जैसे कि वैसे ही लिख लिया, ओके। और अपॉन में क्या है 2 टाइम्स गामा ऑफ 4 का ही मतलब क्या 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब क्या 3 × 2 × 1, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या बचा 5 × 3, देखो 5 × 3 × 1 इंटू गामा ऑफ 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2, हमें पता है गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या है √π इंटू √π क्या होगा पाई बन जाएगा ना, अपॉन यहाँ पे 2 × 2 × 2 और यहाँ पे इंटू 2 है, तो यहाँ पे क्या बना हमारा, देखो 2 कितने बार है 1 2 3 4, 5 बार 2 है ना, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2⁵, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारा इंटू 3, यहाँ पे 3 की टर्म बची ना हमारी, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई पे 3 आ जाएगा। अब देखो इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आ रही है बात समझ में। और यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा, देखो 5 टाइम्स पाई अपॉन 2⁵ का मतलब क्या 32, तो इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन क्या बन गया 5 टाइम्स पाई अपॉन 32, ओके। तो इस गिवन क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन बन गया 5 टाइम्स पाई अपॉन 32। तो कुछ इस प्रकार आपको यहाँ पे आपको देखो क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट दिख रहा है ना, लेकिन अगर आपको ये स्टैंडर्ड हमारा फॉर्मूला पता है, अगर आपको ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला पता है तो आप इस क्वेश्चन को विद इन अ सेकेंड्स सॉल्व कर सकते हो। आ रही बात समझ में। तो देखो अगर आपको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट पता हो गए तो एग्जाम में अगर आपको इसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को विद इन 10 सेकंड्स भी सॉल्व कर सकते हो। आ रही बात समझ में, ओके। तो इस वीडियो को हम यही पेंड करते हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ प्रॉपर्टीज को समझ के लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है।